एक समय था जब अंतरिक्ष में नासा ही नासा हुआ करता था और हर एक रिसर्च में अमेरिका का नाम आता था। परंतु अब समय बदल चुका है। अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने के लिए स्पेस रेस में भारत अब तेज गति से आगे बढ़ रहा है। क्रमशः मंगल, चांद और सूरज पर भेजे गए मिशनों की अपार सफलता के बाद अब इसरो ने शुक्र ग्रह के रहस्य को भेदने की तैयारी कर ली है। अब एक सवाल ये उठता है कि इसरो शुक्र ग्रह पर क्यों जाना चाहता है, और दूसरा सवाल तो मुझे लगता है कि हर एक भारतीय के मन का ही सवाल है कि कब तक इसरो इस मिशन को लॉन्च करेगा, जिसका जवाब के लिए प्रत्येक भारतीय बेसब्री से इंतजार कर रहा है। नमस्कार, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका इंटरेस्टिंग फैक्ट 726 चैनल पर। आज हम जानेंगे इसरो के अपकमिंग मिशन शुक्रयान के विषय में। उससे पहले आप वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम शुरुआत शुक्र ग्रह से ही करते हैं। उससे पहले आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जिनमें सबसे पहला ग्रह बुध और उसके बाद आता है हमारा शुक्र ग्रह, जिसे हम वीनस भी कहते हैं। आज हम चर्चा वीनस की ही करेंगे, क्योंकि वीनस को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कहा जाता है कि शुक्र ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह सरफेस है। अब क्या सरफेस होना ही एकमात्र कारण हो सकता है पृथ्वी की बहन होने का? अगर हम सरफेस की बात करें तो बुध के ऊपर भी सरफेस है, मंगल ग्रह के ऊपर भी सरफेस है, परंतु ये एकमात्र कारण नहीं हो सकता। हम इसके और कारणों की चर्चा करेंगे। यदि हम शुक्र की डायमीटर की बात करें तो वह 12,104 किलोमीटर है और धरती का डायमीटर 12,742 किलोमीटर है ना, लगभग एक ही समान। इसके साथ साथ आप यह भी जान ले कि शुक्र ग्रह का निर्माण भी पृथ्वी के निर्माण के साथ ही 4.6 बिलियन साल पहले हुआ था और यह ग्रह भी पृथ्वी की तरह सूर्य की परिक्रमा के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूर्णन करता है, जिससे यहां भी दिन रात होते हैं, यानी ये ग्रह लोक नहीं है। हाँ, यहां आपको एक बड़ा अंतर जरूर मिलेगा। पृथ्वी पर जहां दिन रात 24 घंटे का होता है, वहीं शुक्र पर एक दिन 5,843 घंटे का होता है। इसका कारण है दोस्तों, इसकी अपने अक्ष पर घूर्णन गति बहुत ही धीमी है। शुक्र की अपने अक्ष पर घूर्णन गति लगभग 6.52 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और वहीं पृथ्वी की अपने अक्ष पर 1600 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यही कारण है कि शुक्र पर जहां एक दिन होता है, वही पृथ्वी पर 243 दिन हो जाते हैं। चलो, फिर भी हम यदि शुक्र पर पहुंच जाए तो अपना टाइम टेबल बना करके अपना काम चला सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्य के प्रकाश की, तो वो भी कोई ज्यादा अंतर आपको नहीं मिलेगा। पृथ्वी पर जहां सूर्य का प्रकाश 8 मिनट में पहुंच जाता है, वहीं शुक्र सूर्य के निकट होने के कारण 6 मिनट में पहुंच जाता है। अब यदि हम इसकी ग्रेविटी की बात करें तो वो भी पृथ्वी की ग्रेविटी से केवल 10% ही कम है। यानी यदि हम धरती पर 100 किलोग्राम का वजन अपने आप को तोलेंगे तो शुक्र ग्रह पर हम अपना वजन 10 किलो कम यानी 90 किलोग्राम का ही पाएंगे। ये तो थी कुछ समानताएं, जिन्हें जानकर शायद आपके मन में शुक्र ग्रह पर जाने का मन कर रहा होगा। अरे हाँ, यदि हम धरती को माता कहते हैं तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन होने के नाते हम शुक्र को मौसी भी कह सकते हैं। और आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि मौसी कच्चे चून की भी बैरी होती है। मुझे तो लगता है कि शायद ये जो कहावत है, ये शुक्र ग्रह के कारण ही प्रसिद्ध हुई है, क्योंकि इतनी सारी समानताएं होने के बावजूद भी आप इसकी उस भयानक सच्चाई को जानकर ये ना कह दे, अरे बाप रे, बच गए, कहां जा रहे थे, अगर पहुंच जाते तो पेनकेक बन जाता। चलो कोई बात नहीं, शुक्र ग्रह कौन सा फूलों की माला लेकर तुम्हारा स्वागत के लिए खड़ा था, क्योंकि जिसे हम ग्रह कहते हैं उसको हम भोर का तारा भी कहते हैं। आकाश में
चांद के बाद जो सबसे ज्यादा चमकदार ऑब्जेक्ट है वो है दोस्तों शुक्र ग्रह, जो हमारे लिए तो बिल्कुल भी नया नहीं है। परंतु 1610 में गैलीलियो गैलीली ने पहली बार ये बताया था कि जिसे हम तारा समझते हैं असल में वो शुक्र ग्रह है, जो हमारी पृथ्वी से 61 लाख किलोमीटर दूर है। इसके बाद तो वैज्ञानिक शुक्र ग्रह के बारे में और अधिक जानने के लिए कई मिशन वहां पर भेज चुके हैं और इस ग्रह की सतह की जांच करने के लिए उन्होंने अपने एक यान मेरियन 2 को शुक्र ग्रह की सतह पर उतार भी दिया। और क्या हुआ, अगले ही पल यान का पेनकेक बन गया, अर्थात वह यान पिघल गया। इसका कारण है दोस्तों इस ग्रह का तापमान। वैज्ञानिक बताते हैं कि शुक्र ग्रह का औसतन तापमान 470 डिग्री सेल्सियस है, जिससे इस ग्रह को हमारे सौर मंडल का सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट का दर्जा मिल जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सूर्य के नजदीक तो बुध ग्रह है, तो सबसे गर्म तो बुध को ही होना चाहिए था। आप जान ले कि बुध ग्रह का तापमान औसतन 273 डिग्री रहता है। इसका कारण है दोस्तों सूर्य के निकट होने के कारण बुध ग्रह के पास कोई वायुमंडल नहीं है और वो सूर्य की गर्मी को अवशोषित नहीं कर पाता। वही शुक्र ग्रह का वायुमंडल इतना घना है कि वह सूर्य की गर्मी का 90% तक अवशोषित कर लेता है, और वही हमारी पृथ्वी सूर्य की गर्मी का केवल 25% ही अवशोषित कर पाती है। अब आप वायुमंडल शब्द को सुनकर यह कतई मत समझ लेना कि शुक्र पर भी पृथ्वी की तरह ही वायुमंडल होगा, है जरूर, पर इस पर जो वायुमंडल है वह बहुत ही जहरीला है, जिसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ही मात्रा है, जिस कारण यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती रहती है और इसकी सतह पर केवल ज्वालामुखी और उनसे निकला लावा ही लावा है। और इन लावा की नदियों से इतनी गर्मी निकलती है कि सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश सतह से पर गिरने से पहले ही भाप में परिवर्तित हो जाती है, और इस तरह से यह चक्कर चलता रहता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि यदि नर्क है तो वह शुक्र है। अब सवाल यह उठता है कि इस नर्क से ग्रह पर इसरो क्यों जाना चाहता है? तो इसका जवाब खुद इसरो चीफ ने एक व्हाट इज न्यू इसरो का जवाब देते हुए कहा था, हम शुक्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी पर भी हालात एक दिन शुक्र की तरह है, गले हुए अंडे के समान हो सकते हैं। हो सकता है कि 10,000 साल बाद हम अपने ग्रह धरती पर अपनी विशेषताओं को बदल दें, क्योंकि पृथ्वी पहले ऐसी नहीं थी जैसी आज है, और यह बहुत साल पहले भी ऐसी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे और आज यहां जीवन ही जीवन है। पर यह जीवन यूं ही चलता रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सी प्रजातियां इस धरती पर आई और आज लुप्त हो चुकी हैं। और हम यदि यूं ही तरक्की के नाम पर प्रकृति से खिलवाड़ करते रहे तो मुझे नहीं लगता कि वो समय दूर है कि जब हमारा ग्रह भी शुक्र की तरह नरक में बदल जाएगा। इसलिए शुक्र पर नजर रखने के लिए ही इसरो इस ग्रह पर हमारा शुक्रयान को भेज रहा है। वो देखेगा कि इस ग्रह पर किस प्रकार से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करती है, क्योंकि पृथ्वी पर भी ग्रीन हाउस गैस आज एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इसी को समझने के लिए इसरो शुक्रयान को वीनस की ऑर्बिट तक पहुंचाएगा और शुक्र के चारों तरफ यह यान चक्कर लगाता रहेगा और इसके ऊपर होने वाली घटनाओं पर नजर रखेगा। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग सवाल जो प्रत्येक भारतीय के मन में है और जिसका जवाब जानने के लिए दुनिया भी बहुत उत्सुक है, वो है दोस्तों कि कब तक इसरो शुक्रयान को लॉन्च करने की तैयारी में है। तो आपको बता दें कि इसरो धड़ाधड़ एक के बाद एक मिशन लॉन्च कर रहा है और सभी में सफलता भी हासिल कर रहा है, और जल्द ही इसरो ये आधिकारिक पुष्टि भी करने वाला है कि हम कब तक इस मिशन को लॉन्च करेंगे। बाकी मीडिया रिपोर्ट की माने तो इसरो 2029 या इससे पहले इस मिशन को लॉन्च कर देगा। बाकी इसके बारे में आप क्या जानते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।